पाकिस्तान की ओर से सफाई सामने आ रही है, ये भी आपको बता देती हूं, क्योंकि खौफ में आ गया है पाकिस्तान और लगातार खुद को साबित करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है, एक एक बयान सामने आ रहे हैं। पहले सैफुल्लाह को मैदान में उतारा, उसके बाद अब पीओके के प्रधानमंत्री की ओर से भी बयान सामने आया। अनवरुल हक क्या कह रहे हैं ये आपको बताऊंगी। आसिम मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं, क्योंकि आसिम मुनीर पर वहां के पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो ऐसे लोगों को मैदान में उतार रहे हैं जो उनको उनकी बैकिंग कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर ने नैरेटिव वाला खेल शुरू कर दिया है, यानी उन लोगों को मैदान में उतार दिया है जो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर के कहने पर चलते हैं और पाकिस्तान को बचा रहे हैं। वो सभी लोग पीओके की कठपुतली पीएम को आगे कर दिया गया है। अनवरुल हक जिनकी बात मैंने की है वो ये कह रहे हैं कि आतंकी कमांडरों से जो बयान दिलवाया जा रहा है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको बताती हूं। पाकिस्तान के मंत्री जहर उगल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री जहर उगल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के पत्रकार ही आसिम मुनीर की पोल खोल रहे हैं और अब आसिम मुनीर सैफुल्लाह जैसे आतंकी आका को और वहीं दूसरी ओर पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक को आगे कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आसिम मुनीर के बचाव में, सुन लीजिए। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। देखिए वहाँ ये जो एक जिसने मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो थी रेजिस्टेंस जो है जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये वाकया होने के बाद उन्होंने कल से पूरी की पूरी ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस गैर संजीदा अप्रोच है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे पाकिस्तान से चाहे जैसे भी इस तरह के बयान दिया जाए, जितने लोगों से ऐसे बयान दिए जाए, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान से ही निर्देश दिया गया था, जिसके बाद पहलगाम में नरसंहार हुआ है, कई लोगों की जान ली गई है। ऐसा क्यों ये भी बता दूं आपको। पहलगाम हमले की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, भारत के पास इसके बाकायदा सबूत भी हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर यह पूरा हमला हुआ है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इसकी साजिश रची है और उसे एप्लीकेबल किया गया है। छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल करके यह हमला किया गया है। हमले को अंजाम देने के पीछे लश्कर का मुखौटा TRF है। TRF का हिट स्क्वाड और फाल्कर स्क्वाड हमलों में माहिर है और इसीलिए हमले में उनका इस्तेमाल किया गया है। इन स्क्वाड के आतंकियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, इसलिए AK-47 का इस्तेमाल यहां पहलगाम में हमले के लिए किया गया है। इन आतंकियों को टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया है और इसीलिए इन्होंने एक एक करके लोगों से धर्म पूछकर उन पर हमले किए हैं। जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है, इसीलिए ये बैसरन घाटी के पीछे वहां जंगलों में भागते फिर रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये स्क्वाड हिट एंड रन की प्लानिंग पर काम करते हैं और इसीलिए इन्होंने लोगों को मारा और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिन रात खराब मौसम में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, उसे एक बात तो साफ है, आतंकी जल्दी पकड़े जाएंगे। ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ हम लोग को यह अंजाम देते हैं और उसके बाद बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि लगातार अपडेट भारत के पास सामने आ रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें आपको, अटारी वाघा बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। भारत ने पहले यह फैसला लिया है कि अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया जाएगा। सुमित झा की रिपोर्ट देखिए अटारी वाघा बॉर्डर से। तो अटारी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, जोश और ये जज्बा। देखिए तालियां बजाते हुए यहाँ से देखिए आपको दिखेगा, और वहाँ BSF के जवान लोगों में और जोश भरते हुए और जोश है तिरंगा लहराते हुए। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं और ये ज़रूर आज की सेरेमनी इसलिए भी खास है क्योंकि आप अटैक के बाद, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद, सर कल पहलगाम में अटैक हुआ पाकिस्तानी की तरफ से आए आतंकियों ने। आज यहाँ जो जोश है, क्या इस जोश में वो बदले की आग भी है कि बदला चाहिए अब? हाँ एकदम। क्या एक्शन होना चाहिए यहाँ से? क्या पाकिस्तान वहाँ है, क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों को? वो तो यहाँ की जनता देख के समझ जाएंगे। आप यहाँ की जनता को दिखा दीजिए, वो समझ जाएंगे लोग। चलिए, जनता का उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पाकिस्तानी है आपके सामने। हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान को ऐसे आतंकवादियों से
कुछ नहीं हो सकता है। और जो मोदी जी ने किया है, इंडस वैली का जो बंद किया है ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। तो हम हिंदुस्तान में सभी डरते नहीं है उन सब से, तो हम सभी उत्तर जवाब देंगे, कड़क जवाब देंगे उनको। कड़ा जवाब देंगे। क्या जवाब? कड़ा जवाब होना चाहिए। आतंकियों ने हमला किया और वो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, क्या पाकिस्तानियों को कहना चाहेंगे? वहाँ पे एक बंदा भी नहीं है और हमारी देशभक्ति देखो कितने सारे लोग हैं। यही दिखाता है हम उनसे ताकतवानी है, वो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। और आप कहाँ से आए हो? बेंगलुरु से। अच्छा, ठीक है। तो बच्चे हों बड़े हों सभी में उत्साह है, जोश है। आप पहलगाम में जो हमला हुआ, पूरा देश दुखी भी है लेकिन गुस्सा भी है। आज यहाँ से क्या संदेश पाकिस्तान को? नहीं, कभी नहीं, किसी को, कोई टूरिस्ट को ऊपर ऐसे हमला नहीं होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि भारत का पावर वो देखा नहीं है अभी तक। भारत का पावर अभी तक वो पाकिस्तानी वाला देखा नहीं है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये रिएक्शंस है अटारी वाघा बॉर्डर पर। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के पार देख लीजिए, वहां पर क्या स्थिति है। पाकिस्तान में एक बंदा तक नहीं दिख रहा है, लेकिन देशभक्ति में सराबोर लोग अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, ये पाक उच्चायोग के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और ये प्रदर्शन कल से लगातार जारी है। कल सुरक्षा बढ़ाई गई थी और आज इस सुरक्षा के बीच भी लोग बहुत बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का आयात निर्यात बंद कर देना चाहिए। किसी भी तरह का कोई व्यापार कुछ भी पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, घर में घुस करके फिर से मारना चाहिए। ऐसे में लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, एक बार तुमने घुस करके मारा था, फिर उनको मारो। सिर्फ पाकिस्तान का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, जब तक ये पाकिस्तान है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और पाकिस्तान की एमबेसी को हमारे देश से बंद कर देना चाहिए। जो इन्होंने हरकत की, बहुत शर्मनाक हरकत की है। एक बॉम्ब से पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया जाए। ना आतंकवाद, ना पाकिस्तान रहेगा, ना आतंकवाद रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान ही आतंकवाद को वो कर रहा है। सारा पाकिस्तान में ही पैदा होता है आतंकवाद, और कहीं है ही नहीं। अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो कांग्रेस की सरकार में था, जो कैंडल मार्च लेके निकल जाए। अब और एक और जानकारी आपको दे दें, इस बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को हिरासत में लिया है। गलती से बॉर्डर पार कर गया था बीएसएफ का जवान। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच बातचीत जारी है, मीटिंग हो रही है कि किस तरह से बीएसएफ के जवान को वापस लाया जाए। गलती से बॉर्डर पार कर गया था बीएसएफ का जवान, जिसको पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया है और इसको लेकर वापस लाने के लिए फ्लैग मीटिंग हो रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया है और गलती से बॉर्डर पार करने की वजह से पाक रेंजर्स ने उसे पकड़ा है, जिसके बाद अब मीटिंग हो रही है कि जल्द से जल्द इस बीएसएफ के जवान को वापस लेकर आया जाए। बातचीत लगातार हो रही है, पिछले काफी लंबे समय से बातचीत हो रही है। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार कर गया था जवान, जिसको वापस लाने के लिए मीटिंग हो रही है। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बातचीत लगातार जारी है, फ्लैग मीटिंग हो रही है। जैसे कि जिस जवान को पकड़ा है पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि गलती से बॉर्डर पार करके जवान को पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया। वहीं एक और बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट से ताबूर राणा की याचिका खारिज हो गई। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, लगातार अपडेट आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार से फोन पर बात करने की जो इजाजत मांगी गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। उसने परिवार से बात करने के लिए परमिशन मांगी थी, कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ताबूर राणा की याचिका को खारिज कर दिया है। आने के 2 दिन बाद ही याचिका लगाई गई थी ताबूर राणा की ओर से, लेकिन ताबूर राणा की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।